वेलकम टू गब्बर कोचिंग बाय रमेश सर। मैं फिर आपके सामने एक डेली यूजेस का बहुत ही अच्छा यूज़ लेके आया हूँ। जब हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वह गाता ही रहा या वह पढ़ता ही रहा, तुम बोलते ही रहे, जब ऐसे वाक्य बोलना आपको तो आप इनको कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, ये वाक्य आपका जब बोला जाएगा तो हमारे पास यूज़ होता है डिड नथिंग बट। डिड नथिंग बट, डिड नथिंग बट कब लगता है? कहते जिन हिंदी वाक्यों में ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही आदि जैसे शब्द जुड़े हों तो वहाँ पर हम डिड नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि ता ही रहता है, ती ही रहती है, तो वो प्रेजेंट का पार्ट था। उसी का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ पास्ट में। मतलब इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ता ही रहता है, ती ही रहती है, तो वो प्रेजेंट में टेंस में था। आज मैं उसी का पास्ट टेंस लेके आया हूँ। पास्ट टेंस क्या लेके आया हूँ? डिड नथिंग बट। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी बताया कि जिन हिंदी वाक्यों में ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को कैसे हल करना है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका डिड, डिड के बाद नथिंग बट, नथिंग बट के बाद यहाँ इन्फिनेटिव में तो होता है वर्ब, लेकिन यहाँ मेन की फर्स्ट वन लगती, टू नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हमको विदाउट इन्फिनेटिव के ही वर्ब प्रयोग करना पड़ता है। तो फ्रेंड, जैसे कि वाक्य आपके सामने पहला लिखा हुआ है कि मैं खेलता ही रहा, पास्ट टेंस में है, मैं खेलता ही रहा। कहने का मतलब कि जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ नथिंग बट कहीं से आ गया। तो ऐसे वाक्य मैं खेलता ही, बोलते तो हैं, पर इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है या करके ये बोला जा सकता है कि मैंने खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। मतलब इन वाक्यों में कर्ता केवल एक ही काम को करता है, उस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो अगर आप इस वाक्य को अच्छे से समझें कि मैंने खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा किसने? मैंने। तो यहां पर आप देखेंगे किया, उल्टे क्रम में एरो लगा दीजिए, कुछ नहीं खेलने के सिवा। तो आप इस वाक्य को बोलना ऐसे चाहिए, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम उस वाक्य को ध्यान में रख के बनाएं तो पहले मैंने की मीनिंग तो आप यहां लिखेंगे आई, फिर यहां देखिए किया, तो करने का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? डू। तो डू की यहां सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? डिड। आपने लगा दिया डिड। अब यहां कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की मीनिंग यहां फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? नथिंग। नथिंग। और ये सिवाय की मीनिंग यहां पर ले लिया हमने बट, तो नथिंग बट। अब ये जो आपको इन्फिनेटिव में दिखता है, तो हमने कहा होता इन्फिनेटिव है, लेकिन यहां विदाउट इन्फिनेटिव वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो यहां पर आपकी खेलने की मीनिंग हो जाएगी प्ले। तब आपका ये वाक्य बन के तैयार होगा कि आई डिड नथिंग बट प्ले, मैं खेलता ही रहा, अर्थात मैंने खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। फिर फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगला वाक्य है कि सीता रोती ही रही। कहने का मीन्स आपका यह है कि सीता ने रोने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसने? सीता ने रोने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसने? सीता ने। ये आपके डंडी उल्टे क्रम में रो लग गया। तो सबसे पहले हमारा जो ये वाक्य आपका लिखा कि सीता रोती रही, तो इसमें आपको कहीं नथिंग बट नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब आप इसको ऐसे तोड़ के वाक्य को बना के देखेंगे तो आपको पूरा ये जो यूज है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग फ्रेंड? सीता। तो सीता की मीनिंग आपने लगा दिया सीता। फिर वही करने की फर्स्ट फॉर्म तो डू होती है, लेकिन पास्ट में है तो डू का सेकेंड फॉर्म आप लगा लेंगे यहां पर डिड। फिर डिड के बाद कुछ नहीं की मीनिंग फ्रेंड्स वही आप लगा लीजिए नथिंग बट। नथिंग सिवाय की मीनिंग यहां होगी बट। रोना है इन्फिनेटिव, विदाउट टू लगाएंगे तो यहां हो जाएगा आपकी मीनिंग वीप। तो आपका इस सीता खेल रोती ही रही कि मीनिंग क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? कि सीता डिड नथिंग बट वीप। इसी क्रम में इसके जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाए, क्या वे हंसते ही रहे? मीन्स या कह दे अर्थात क्या उन्होंने हंसने के सिवा कुछ नहीं किया?
तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने हंसने के सिवा कुछ नहीं किया। तो किसने फ्रेंड्स? उन्होंने। करता हो गया आपका। ये डंडिया उल्टे क्रम में आप एरो ले लीजिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा, तो आपको तुरंत नथिंग बट का यूज समझ में आ जाएगा। वरना आप ऐसे केवल देखेंगे तो आपको नथिंग बट अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग अगर करें तो उन्होंने है, लेकिन सबसे पहले आपका क्या लगा है? तो जब क्या शुरू में आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्रेंड्स? डिड। क्या होती है? डिड। डिड के बाद उन्होंने या वे की मीनिंग आप फ्रेंड्स क्या ले लेंगे? दे। फिर से आप यहां देखेंगे दे के बाद कि करना। आप देखिए करने की मीनिंग वही डू होती है। अभी तक हम सेकंड फॉर्म लगा रहे थे क्योंकि अफर्मेटिव में बना रहे थे या निगेटिव बन भी रहा था, तो नथिंग के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो अब करने की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो आपको यहाँ डू ही लगाना है। ये मत कहिए यहाँ पर ये जो डिड आया है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और यहाँ ये डिड आया ये हेल्पिंग वर्ब है, और करने की फर्स्ट फॉर्म आप क्या लगा रहे हैं? डू। फिर आपका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं की मीनिंग आपकी फिर से वही हो जाएगी फ्रेंड्स, एक बार नथिंग। सिवाय की मीनिंग आपकी हो जाएगी बट। और हंसने का वही विदाउट इन्फिनेटिव बनाना है, तो हंसने की मीनिंग हो जाएगी लाफ। तो ये आपका हो जाएगा लाफ, और ये क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसका सेकंड टाइप भी आ सकता है फ्रेंड्स कि राम क्यों गाता ही रहा, मतलब राम क्यों गाने के सिवा कुछ नहीं किया। राम ने गाने के सिवा क्यों कुछ नहीं किया। आप उसी क्रम में देखेंगे, लेकिन अभी काफी वाक्य हम ऐसे देख चुके थे, इसको तोड़ के आप चाहे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लाते हैं। तो आप यहां लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा व्हाई। फिर आपको हेल्पर चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी डिड। फिर करता राम, और फिर यहाँ वही करने की मीनिंग क्या लाएंगे फ्रेंड? हाँ फर्स्ट फॉर्म का है तो यहाँ डू, और कुछ नहीं के भावार्थ में अपने यहाँ लाएंगे नथिंग बट, और विदाउट इन्फिनेटिव लगना विदाउट टू, तो गाने की मीनिंग हो जाएगी सिंग। तो आज से आपको जब भी कभी भी ऐसे वाक्य बोलने हो कि वह गाता ही रहा, वह पढ़ता ही रहा, तुम झगड़ते ही रहे, तुम बोलते ही रहे, टीचर पढ़ाता ही रहा, तो ऐसे वाक्य जब आज से आपको बोल रहे हैं तो आप वहाँ बेझिझक आप अपना डिड नथिंग बट का प्रयोग करिए। आराम से ऐसे वाक्य आपको बोलना आसानी से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।